अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, कैसे हो आप जुमे का दिन है। आप सबको जुमे का दिन मुबारक हो। कई मुल्कों में जुमे का टाइम हो चुका है, लेकिन हमारा तो जो है 12 बजे जुमा होता है। मुझे कोई एक दो काम था तो मैं चला हूँ वो काम करने के लिए। बाकी आपसे मिलते रहेंगे, दुआओं में याद रखें। दरवाज़ा देखे, बाबे आदम के टाइम का दरवाज़ा यहाँ पे। शाम का व्यू। मैं बाहर ज़रा निकला हूँ पार्क में, तो मैंने सोचा चलें आपसे कुछ बात की जाए। मैं हमेशा इटली को दूसरे कंट्री से ज़्यादा तरजीह देता हूँ, क्योंकि इटली एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे अगर फैमिली में एक भी बंदा काम करे तो पूरी फैमिली का अफोर्ड कर सकता है। हाँ, ये बात है कि यहाँ की सैलरी रेशो जो है बहुत थोड़ी है, लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का सिलसिला जो है बहुत अच्छा है। आपको फ्री में डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं अगर आप यहाँ पे आके असील लेते हैं। बाकी मुल्कों में अगर आप स्पेन, पुर्तगाल, दूसरे कंट्री में जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इटली में जो है आपको फ्री में डॉक्यूमेंट मिलते हैं। और आपको लैंग्वेज के कोर्स वगैरह सब कुछ, सैनिटरी या सेहत का सिस्टम बहुत अच्छा है। आपको फ्री में आपका इलाज किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बेनिफिट है कि आपके इटालियन डॉक्यूमेंट पे आपकी फैमिली जो है वो बहुत जल्दी आ सकती है। आप अपने बहन भाइयों के तो नहीं बुला सकते, लेकिन अपने बीवी, बच्चों और वालदैन को विज़िट वीज़े पे यहाँ पे आसानी से बुलवा सकते हैं। सिर्फ यहाँ से आपको एक नुल्ला उस्ता चाहिए, तो आप वो पाकिस्तान में सेंड करें और पाकिस्तान इटालियन एम्बेसी में जो है अपॉइंटमेंट लेके उसका अपना केस सबमिट करवा सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा। और कारोबार के लिहाज से भी एक बहुत अच्छा कंट्री है। यहाँ पे ये मौसम बहुत प्यारा है। 4 मौसम है यहाँ के ज़मीं, और खुराक भी बहुत अच्छी है। लेकिन इटालियन लोग को इंग्लिश नहीं आती। यहाँ का एक बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं कि इन लोगों को ये लोग दूसरी लैंग्वेज को तरजीह नहीं देते। ये हमेशा अपनी इटालियन ज़बान को वो तरजीह देते हैं। लेकिन इटालियन ज़बान भी कोई इतनी मुश्किल ज़बान नहीं है। अगर सोचा जाए, बंदा थोड़ी सी मेहनत करे। और फिर सबसे बड़ी बात है कि लाइसेंस यहाँ पे करना बहुत ही ईजी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं जो आपको अपनी ज़ुबान में तर्जुमा करके ये पढ़ाते हैं। कोई थोड़ी सी 200-300 यूरो उनकी फ़ीस है। बहुत ज़्यादा लड़के जो हैं वो यहाँ पे सक्सेसफुल हुए हैं। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप आके यहाँ पे, ज़ाहिर है कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। आप यहाँ पे आके लैंग्वेज सीखें, इटालियन लाइसेंस लें, यकीन करें अपना कोई बिज़नेस करें, आप बहुत आगे जा सकते हैं। यहाँ मैं अपने बहुत ज़्यादा दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने अपना बिज़नेस किया और यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं यहाँ पे। मेरा तजर्बा 8-10 साल का है यहाँ पे इटली में। मैं इस वजह से आपको कहता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे इटली में सेटल होना चाहिए। यकीन करें, जर्मन में चले जाएं, वहाँ पे आपको दिन रात काम करना पड़ेगा। वहाँ के किराए, रेंट ही बहुत ज़्यादा है। और ये हो ही नहीं सकता कि फैमिली का एक मेंबर काम करे और आप सारे बैठ के खा लें। ये कभी भी नहीं हो सकता। वहाँ पे जो क्या कहते हैं, टैक्स वगैरह और रेंट वगैरह बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जो है हार्ड है लेकिन इटली में ऐसा कुछ नहीं है। काम आपको मिल जाता है। क्या कहते हैं, इटली में बहुत ज़्यादा काम है अगर कोई करने वाला हो तो। पार्क या किसी भी जगह पे चले जाएं, वहाँ पे आपको कमरे, तेले कमरे जो हैं वो लगे हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत अच्छा सिस्टम है। इटली में जिसके पास लाइसेंस है, यकीन करे उसकी मौजें ही मौजें हैं। Ah, ah, sindaco. Sì, sindaco, basta, buona serata, quanto ha fatto? 100 euro. Buona serata. Sì, sì, prima era 2000 euro. 100 euro, va, 100 euro. Oggi mi chiamo... Sì, stavo dicendo che non ha regalato i soldi. Sì, me l'ha detto. Eh. Che cosa hai mangiato oggi? Ah,
Sì? Con chi vai? Loro vengono a prendere? Maria è negativa? Sì. Mm. राजा साहब मज़े की है बिरयानी। मज़ा आ गया मैडम, बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है मैडम ने, यकीन करें ये इटालियन क्लास की बनी हुई बिरयानी, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच, ग्राzie।